जय भीम दोस्तों, नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पंकज तांबे आज आपको बताऊंगा फार्मेसी और बैंकिंग बिजनेस का लिंक। फार्मेसी बिजनेस बैंक से कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। तो मान लो फार्मेसी क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो यह जो फार्मेसी होता है वह मंथली मान लो 2 लाख रुपए का मेडिसिन खरीद रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसे 2 ऑप्शन देता है, आइदर वो क्रेडिट पर ले या उसे वह कैश पर ले। कैश मतलब बैंक थ्रू निफ्ट वो पे कर दे या थ्रू चेक पे कर दे और मेडिसिन ले ले। अगर फार्मेसी क्रेडिट पर लेता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कमीशन आता है 6 से 8%। मान लेते हैं यह कमीशन है 6%। अगर फार्मेसी कैश में अगर लेता है तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलता है। मान लो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग किया तो डिस्काउंट मिलेगा 4%। तो यह 2 से 2.5% जो भी होगा यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं। अगर क्रेडिट पे फार्मेसी चला रहे हैं और कैश पे फार्मेसी चला रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मान लो 2 लाख रुपए के मेडिसिन आप बेच रहे हो, ठीक है, और 2 लाख रुपए की मेडिसिन अगर फार्मेसी बेचता है तो 20% अगर प्रॉफिट मार्जिन है तो मोटा मोटा 40,000 रुपये एक फार्मेसी कमा सकता है पर मंथ। इसमें भाई उसे 5,000 रुपये उसे किराए से देना पड़ेगा, किराए का दुकान जो होगा। फिर उसमें अदर खर्चे हो गए तो उसमें और 5,000 रुपये माइनस कर लो। फिर उसके बाद कोई वर्कर रख रहे हैं तो उसका 5,000 रुपये निकल गया, ठीक है। तो 15,000 रुपये तो यही चले गए, ठीक है। बच्चे 25,000 रुपये। तो यह 25,000 रुपये मान लेते हैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट है। इसमें भी अगर डिस्काउंट दे दिया तो पैसे बनेंगे 20,000 रुपये। तो मान लो यह फाइनल प्रॉफिट है एक फार्मेसी क्रेडिट पे चलाने का। तो 20,000 रुपये एक महीने का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा ही 20,000 इंटू अगर 12 कर लिया जाए तो कितना होता है 240,000, यानी 2,40,000 रुपये एक फार्मेसी साल का कमा रहा है, ठीक है। अगर यही कैश पे अगर करे तो क्या होगा, मान लो कैश डिस्काउंट है 4%। तो 2 लाख पे 24% मार्जिन के साथ अगर बिजनेस हो रहा है तो टोटल प्रॉफिट होगा 48,000 रुपीज़ मंथली। फिर इसमें से यह 5,000, यह 5,000, यह 5,000 निकाल दिया जाए और 5,000 रुपये डिस्काउंट के भी निकाल दिए जाए तो 20,000 रुपये मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो भी फार्मेसी का प्रॉफिट होगा 28,000 रुपये। देखो डिफरेंस देखो। और यह 28 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह होगा 3,36,000 रुपये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप कितना कमा रहे हो क्रेडिट पे लेके 2,40,000 रुपये, और यहाँ पे कैश पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कमा रहे हो 3,36,000 रुपये। इसमें से अगर दोनों का डिफरेंस देखें सो 2,40,000 रुपये यहाँ से अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 96,000 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं कैश पे डिस्ट्रीब्यूटर से डील करने में, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, भाई बैंकिंग सेक्टर से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे एक विचारक है, बहुत बड़े विचारक है,
तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे लोगों ने अपने बैंक खोलने चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे नागपुर में कोई हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, हमारे ही लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब मान लो 100 फार्मेसीज है हमारे जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, 100 नंबर है, 100 इन नंबर है, ये मोटा मोटा 20,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। और इन फार्मेसीज के पास कोई डॉक्टर भी है, डॉक्टर की क्लिनिक भी है, तो ये फार्मेसी चलनी ही चलनी है। यह हो गई एक बात, ठीक है। अब यह जो बैंक है इसने क्या करना चाहिए, यह जो पूरे 100 नंबर ऑफ फार्मेसीज है कि भाई अगर आप क्रेडिट पे बिजनेस कर रहे हो या आपको एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है तो भाई आपको फंडिंग हम करेंगे 2 लाख पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। आप कैश में खरीदे डिस्ट्रीब्यूटर से। यह बैंक चाहे तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी फाइनेंस दे सकता है कि भाई यह लो हमारा तरफ से फाइनेंस, यह 100 फार्मेसी की लिस्ट है, यह 100 फार्मेसी को जो जो मेडिसिन लगती है आप प्रोवाइड कीजिए, आप उनको कैश डिस्काउंट 4% दे दीजिए, ठीक है। भैया डिस्ट्रीब्यूटर को भी कोई झंझट की बात नहीं है क्योंकि उसे जस्ट माल लाना है और सीधा सीधा इन लोगों को दे देना है, ठीक है। उसे अपना 2% जो कमीशन है वह तो मिलता ही रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या भाई, आपके पास 100 दुकानें हैं, यह 100 दुकानों को पता है कि भैया मैं कौन सा माल मेरा बिक रहा है और कौन सा एक्स्ट्रा माल और रखना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट और बढ़े, ठीक है। अगर कोई दवाई यहाँ इस मेडिकल स्टोर में नहीं बिक रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर दे, डिस्ट्रीब्यूटर किसी और मेडिकल स्टोर को दे दे, नेटवर्क वाले, कि भैया यह तो वापस हो गई है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, तुम्हारे यहाँ बिक रही है, तुम इसे ख़रीद लो और तुम इसे बेचो, ठीक है। जो भी लीगली पॉसिबल है वो तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब यह जो बैंक है, ठीक है, अब मान लो हमारे लोग इस बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, सो मान लो अभी 7% के हिसाब से इस बैंक को एफडी पे यह मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, ठीक है। तो भाई करना क्या है कि भाई ये जितने भी 100 फार्मेसीज है यह इस बैंक से जुड़ जाए, ठीक है, और यहाँ पे अपना एफडी करते रहे और लोग जुड़ जाए यहाँ पे अपना एफडी करते रहे। फिर उसके बाद जो कैपिटल मिलेगा और कैपिटल से जो बिज़नेस होगा उससे होगा क्या कि हर एक फार्मेसी 96,000 रुपीज़ ज़्यादा कमाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास तबका तैयार होना चालू हो जाएगा, बैंक के एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर का भी अपना बिजनेस बन जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कोई टेंशन नहीं होगा। अब अगर फार्मेसी अकेले अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो भाई बिजनेस बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से कमाए, ठीक है। और दूसरी बात, यह फार्मेसी 2 लाख रुपए का लोन ले रही है, कितने % के हिसाब से लोन लेगी, मान लो 10% के हिसाब से लोन दे दिया 1 साल का शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो 10% के हिसाब से लोन दे दिया है तो यह कितना होगा भाई, 2 लाख का हिसाब से 10% 20,000 रुपये, ठीक है। लेकिन फार्मेसी कितना कमा रहा है, 96,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा रहा है। सो यह 96 - 20 अगर चला भी जाए तो भाई 76,000 रुपीज़ तो आपके ज़्यादा बन रहे हैं। तो फार्मेसी भी हैप्पी, नया डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी अपने समाज का, बैंक भी हैप्पी क्योंकि लोन बराबर में मिल रहा है, जो भी लोन दिया है वह पेड हो रहा है, तो बैंक का भी अपना इनकम हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। अब मान लो यह 100 फार्मेसीज बेनिफिट हो रहे हैं
तो भैया इनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, तो ट्यूशन के टीचर को फीस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भैया 76,000 एक्स्ट्रा है। भैया बच्चे का हज़ार रुपया ट्यूशन का देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया ले जाओ। जो ग्रोसरी स्टोर्स है, तो भैया थोड़ा सा ज़्यादा इनकम है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी मंगा लो, एक्स्ट्रा मैगी मंगा लो, एक्स्ट्रा कोई चने का दाल मंगा लो, या एक्स्ट्रा कोई और आइटम मंगा लो, कुछ पनीर मंगा लो, तो ग्रोसरी स्टोर का भी बिज़नेस बढ़ गया, क्योंकि आदमी फूड पे भी खर्च करेगा। हमारे लोगों के क्लॉथ का बिज़नेस है, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई है, हर साल मैं कुछ कपड़े खरीदता हूँ, अब इस साल एक ड्रेस ज़्यादा खरीदूँगा, तो जितना भी क्लॉथ का बिज़नेस है वह भी बढ़ जाएंगे। तो इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि ना कि फार्मेसी का बिज़नेस बढ़ रहा है, बट जो दूसरे बिजनेसेस भी हैं हमारे लोगों के, वह भी बढ़ना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है, ठीक है। तो मेरा तो भाई यह मानना है कि यह मॉडल से आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसको अगर किसी को इम्प्लीमेंट भी करना है तो भाई अपना ड्यू डिलीजेंस कर ले। यह तो सिर्फ एजुकेशनल आइडियाज़ है, ऐसे आइडियाज़ आपको बुक में भी मिल जाएंगे। आप गूगल के सर्च करो, 10 वेबसाइट मिल जाएंगे, 10 वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस करो, हो सकता है इससे बेहतर आइडिया आपको मिले, ठीक है। तो यह वीडियो ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और मैं यह प्रूफ करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, और उन्हें क्रेडिट मिले, तो वह पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई यह डिस्ट्रीब्यूटर तो कैश डिस्काउंट दे रहा है। अरे भाई, अगर यह डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्रेडिट पे दे रहा है, तो मान लो 100 लोगों को 2 लाख रुपए की मेडिसिन कितना हो गया? 2 करोड़ रुपए। अरे 2 करोड़ रुपए इसको बैंक से तो उधार लेने पड़ेंगे ना, तभी वो आपको मेडिसिन दे पाएगा। इसका 14% के हिसाब से अगर ले रहा है तो भी 28 लाख रुपए उसको देने हैं। 28 लाख साल का उसको क्या देना है भाई? उसको तो भाई 28 लाख रुपए साल के उसे बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे ना, 2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए के हिसाब से, अगर 14% के हिसाब से ले रहा है तो, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो भाई आप ये 28 लाख रुपए बैंक को पे करने का झंझट मत लो। हम ही अपने बैंक से, ये जो छोटे छोटे फार्मेसीज हम ही अपने बैंक से उधार लेते हैं, बस आप हमको बढ़िया कैश डिस्काउंट दो और आप अपना प्रॉफिट कमाओ। तो भैया डिस्ट्रीब्यूटर को भी झंझट नहीं, बस यहाँ माल आया और इधर माल बिक गया, दैट्स इट, सभी लोग फायदे में, ठीक है। तो यहाँ वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपको वीडियो यह पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। जय भीम।